नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो रोय सव्यसागुणम् एष सुरासुरमनुषं वन्दितं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम् जो जानदि अर्हन्तं दवत् गुणत् पजयते हिं सो जानदि अपाणं मोह खलु जादितस्य लयम् जो जानता अरहंत को सब द्रव्य गुण पर्याय से वह जानता निज आत्मा दृढ़ मोह उसका नष्ट हो। प्रवचन सार जी गाथा 80 उसकी अमृतचंद्र आचार्य कृत तत्व प्रदीपिका टीका उसके आधार पर यहाँ विश्लेषण चल रहा था कि जो द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझता है उसको समता भाव जागृत होता है। क्यों? देखो, द्रव्य गुण के बारे में तो किसी को विकल्प नहीं आता चेंज करने का, किसी को ये विकल्प नहीं आता कि जीव को अजीव बना लूँ या अजीव को जीव बना लूँ, लेकिन ये विकल्प जरूर आता है कि जब पर्याय परिणमती हैं तो कुछ मेरे हिसाब से परिणमित हो जाए। तो वहाँ भी अगर पर्याय के स्वरूप को समझे कि पर्याय एक समय की है, पर्याय परस्पर अब मैंने उनमें व्यतिरेक होता है कि एक पर्याय दूसरी पर्याय में कुछ भी नहीं करती, तो पर्याय में कुछ करने कराने का, इष्ट अनिष्ट का जितना भी ऐसा विकारी भाव है वो शांत हो जाता है और समता भाव जागृत होता है। देखिए पेज नंबर 45, सबसे नीचे की लाइन, जब कोई पर्याय किसी अन्य पर्याय को कुछ भी सहयोग, सहायता आदि देने में समर्थ ही नहीं है, तब फिर उसे भली मानकर लाने का और बुरी मानकर हटाने का ये जो प्रयास है, उस प्रयास करने के लिए अवसर ही नहीं है, गुंजाइश नहीं है। पेज नंबर 46, ये दृढ़ निश्चय हो जाने पर पर्याय मात्र के प्रति माध्यस्थ भाव जागृत होता है। पर्याय की पर्याय रूपता को स्पष्ट करते हुए आचार्य देव ने तीसरा विशेषण दिया कि ये चिद विवर्तन की ग्रंथियाँ हैं। चेतन की पर्यायें अपने अपने समय में बंधी हुई चैतन्यात्मक गांठें हैं। जैसे हमने आपको सूत की माला का उदाहरण दिया था ना, तो उनमें गांठें लग लग के वो दाने बनते हैं। तो एक तरीके से देखें तो उसमें सूत ही प्रवाहित है, पूरी जो माला है उसमें एक सूत प्रवाहित है, लेकिन उन पे दाने पे नंबर डालो आप, 1 नंबर का दाना माला का, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। तो 1 नंबर का दाना दूसरे नंबर के दाने का कुछ करता धरता नहीं है, लेकिन वो झूलता हुआ हार है। जब आपने माला ऐसे ली और उसके दाने आगे आगे खिसक रहे हैं, यानी प्रत्येक समय में वस्तु परिणमन सहित है। माला का दाना एक एक समय में एक एक दाना आएगा, उसी प्रकार प्रति समय एक एक पर्याय होती है। और वो पर्याय क्या है? चैतन्य की विवर्तन की ग्रंथियां हैं, गांठें हैं, माने चैतन्य के परिणमन की गांठें। गांठें क्यों कहना है? कि वो भी अपने एक समय की सत्य है। आपको ये चाहो कि वो पर्याय का अभाव कर दें तो एक समय से पहले हटा नहीं सकते, और समय से पहले ले आएँ सो ला नहीं सकते, क्योंकि हाथ में एक दाना है। जब तक इसका काल नहीं जाएगा तो दूसरा दाना नहीं आ सकता। ठीक है, अभी आपके हाथ में 1 नंबर का दाना है तो 99 नंबर का दाना नहीं आ सकता, वो अपने क्रम में आएगा। और जिस समय 99 नंबर का होगा
98 का नहीं होगा, 100 नंबर का नहीं होगा। लेकिन वो जो 99 नंबर का दाना है वो एक्चुअल में दाना नहीं है, वो माला ही है। ठीक है, तो यहाँ द्रव्य गुण पर्याय में ये भी समझना कि जो पर्याय हैं, पर्यायों का समुदाय ही द्रव्य है। कोई द्रव्य कोई अलग से चीज़ हो, पर्याय कोई अलग हो, ऐसा नहीं है। तो चेतन की पर्याय अपने अपने समय में बंधी हुई चैतन्यात्मक गांठें हैं। जैसे समस्त गांठों में सर्वत्र वह मूल वस्तु जिसकी वो गांठ है वो व्याप्त रहती है। माने वो सूत की माला बनती होगी तो वो इस सूत की गांठ लगा रहे हैं, तो उन दानों में वो सूत व्याप्त है ना। तो उसी प्रकार प्रत्येक पर्याय पर्याय में द्रव्य व्याप्त है। क्या कह रहे हैं? प्रत्येक पर्याय में द्रव्य व्याप्त है, इसीलिए द्रव्य व्यापक हैं और पर्याय उनका व्याप्य है। कि द्रव्य किस में व्यापता है? अपनी पर्यायों में। तो माला कहाँ मिलेगी? कि वो उन्हीं दानों में ही है, उससे बाहर कहीं नहीं है अलग। किसी भी गांठ को अपने स्थान से हटाना, आगे पीछे करना संभव नहीं है। मूल वस्तु ही जब प्रत्येक गांठ में व्याप्त है, वह उनकी अखंडतामय ही है। तो फिर गांठों को आगे पीछे करने का प्रयोजन ही क्या हो सकता है? अतः मूल वस्तु की गांठों के रूप में उन गांठों को देखने वाले व्यक्ति को प्रत्येक गांठ उसी रूप में सहज स्वीकृत हो जाती है, क्योंकि वस्तु तो अखंड है। उसी प्रकार चेतन की प्रति समयवर्ती पर्याय अपने अपने स्थान समय पर बंधी हुई गांठ के समान सुनिश्चित है। जैसे देखो, जब पौधा उगाते हैं तो अंकुर लगता है, बीज होता है, बीज से फिर अंकुर होता है, फिर उसके बाद उसमें छोटी छोटी और कोंपलें फूटती हैं, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है, फिर उसमें फूल, पत्ती, तना, ये सब होते हैं। लेकिन ये सब अपने एक निश्चित क्रम में होते हैं। आप सोचो, फल पहले लग जाए और अंकुर बाद में फूटे, संभव है क्या ऐसा? लेकिन वृक्ष कहाँ है? देखो, फूल है वो तो वृक्ष नहीं है, पत्ती है वो तो वृक्ष नहीं है, तना है वो तो वृक्ष नहीं है, जड़ है वो तो वृक्ष नहीं है। अरे भैया, वृक्ष इन सब में व्याप्त है। कहाँ व्याप्त है वो वृक्ष? जड़ में, तने में, टहनी में, पत्तों में, फल में, फूल में, वो वृक्ष ही व्याप्त है। और ये सब क्या हैं? ये सब इनके व्याप्य हैं। ठीक है, फल, फूल, पत्ती, तना, इनके अलावा तो कहीं वृक्ष मिलेगा नहीं। उसी प्रकार पर्यायों के अलावा कहीं द्रव्य नहीं मिलेगा। द्रव्य अपनी पर्यायों में ही व्याप्ता है। जैसे स्वर्ण जो उसकी पर्याय है, कुंडल, कड़ा आदि, उसी में पाया जाएगा। उसके अलग आप उसको ढूंढें तो पाया नहीं जा सकता। तो जिस व्यक्ति को ये पता है कड़ा हो चाहे कुंडल हो, सोना तो वही का वही है, तो उसको वहाँ राग द्वेष नहीं होता। ठीक है, जिसकी द्रव्य दृष्टि है। उसी प्रकार द्रव्य दृष्टि से देखें तो जो भी पर्याय हैं वो चिद्विवर्तन की ग्रंथियाँ हैं। क्या है? कि वो चैतन्य का ही परिणमन है। अब वो चाहे ऐसी हो चाहे वैसी हो, उसको उसमें राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता। वो तो एक चैतन्य भाव को मुख्य करता है। इसी प्रकार उन पर्यायों में कि ये राग रूप है कि वीत राग रूप है, थोड़ी देर के लिए इस दृष्टि को गौण करो। और ये चैतन्य विवर्तन की ग्रंथि है, ये चैतन्य का परिणमन है, इस रूप में इसे देखो। तब आपको अनंत में और इस आत्मा में पर्याय से भी कोई अंतर दिखाई नहीं देगा। समझ में आया? जैसे अलग अलग व्यक्ति हैं, लेकिन सबके 2 आँख है, 1 नाक है, 2 कान है, सबका मुंह ऊपर है, पैर नीचे है। इस दृष्टि से देखो तो सभी व्यक्ति समान दिखेंगे। किसी में इष्ट अनिष्टपने की बुद्धि नहीं होगी, राग द्वेष नहीं होगा। तो इसी प्रकार आप अरहंत भगवान की पर्याय हो कि संसारी की पर्याय हो, उस पर्याय को पर्याय के स्वरूप से देखो।
कि पर्याय क्षणिक होती है, क्रम नियमित होती है, उसमें द्रव्य व्याप्ता है, उचित विवर्तन की ग्रंथि है। इस दृष्टि से जब पर्याय को देखते हैं तो हमारी पर्याय भी और अंत की पर्याय भी एक समान है। समझ में आया? उसी प्रकार चेतन की प्रति समयवर्ती पर्याय अपने अपने समय पर बंधी हुई गांठ के समान सुनिश्चित है। चेतन की प्रत्येक पर्याय में वह चेतन ही व्याप्त है। चेतन की जितने भी परिणमन हैं वो सब चेतन रूप है, और जड़ के जितने भी परिणमन हैं वो सब जड़ रूप है। सोने से जितने भी आभूषण बनाओ वो स्वर्ण रूप होंगे कि लोहे रूप हो जाएंगे, और लोहे के आभूषण कितने भी बनाओ, चाहे आप लोहे का कुंडल बनाओ, अंगूठी बनाओ, रहेगा तो लोहा ही। तो जो जैसी जिसकी पर्याय हैं वो अपने द्रव्य रूप ही हैं। चेतन की सभी पर्याय चेतन रूप है, पुद्गल की सभी पर्याय पुद्गल रूप है। देखो जैसे सोने से, आप सोने से क्या लिखवाओ, लोहा लिखवाओ सोने से, ठीक है। आप एक नेम प्लेट बनवाओ सोने से, उस पर क्या लिखाओ, लोहा, तो वो लोहा हो गई क्या, सोना ही है, लिखा हुआ लोहा है लेकिन है तो सोना ही। ऐसे आप सोने से लोहे से लिखवाओ सोना, तो क्या वो सोना वैसे हो गया क्या, धातु तो वो लोहा है तो लोहा ही रहेगी। नाम से सोना है, काम से तो लोहा ही है। समझ में आया? ऐसे जितनी भी पर्याय हों, क्योंकि वो चैतन्य का ही परिणमन है तो वो चेतना रूप ही है सारी पर्याय। अब चाहे वो शुद्ध पर्याय हो चाहे अशुद्ध पर्याय हो। चेतन के अनादि अनंत काल प्रवाह क्रम में किसी विशिष्ट पर्याय का अपना काल अपनी योग्यता के कारण ही सुनिश्चित है कि किस समय में कौन सी पर्याय होनी है, ये उस वस्तु की योग्यता में गर्भित है। जैसे आप गेहूँ बोते हैं तो उसका भी अपना समय सुनिश्चित है कि किस समय बोने पर वो उगेगा, नहीं उगेगा, तो है ना। रबी की फसल, खरीफ की फसल, खरीफ की फसल में रबी की फसल बोओगे तो कैसे उगेगी, समझ में आया? तो वो उसकी अपनी योग्यता है ऐसी। चेतन के अनादि अनंत काल प्रवाह क्रम में किसी विशिष्ट पर्याय का अपना काल अपनी योग्यता से अकारण ही सुनिश्चित है। किसी ने निश्चित किया हो, कोई कहे बनाने वाले ने भी गजब बनाया कि पहले जो है अंकुर होगा, पहले बीज होगा, फिर अंकुर होगा, फिर उसमें से छोटा पौधा होगा, फिर ये बाद में फल सबसे लास्ट में लगता है। क्या आसान बनाना चाहिए था इसको, सबसे पहले फल लगे फिर फूल लगे, उल्टा चलते। कि किसी ने करने पर नहीं हुआ, किसी के चाहने पर नहीं हुआ, यह अकारण है, उसकी योग्यता ही ऐसी है। हाँ वैसे उगता तो हम कहते हैं उसकी योग्यता ही ऐसी है। समझ में? जैसे कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे आलू है तो फल है एक तरह से, वो पहले उसके बाद में उस पर वो निकल आती है बाहर में पौध उसकी, और यूज़ में वो होता है। देखा जाए तो उसको क्या कहते हैं, तना है। वो क्या है, वो तना है, उसका तना खाया जाता है। आलू खाने योग्य नहीं है लेकिन जो खाते हैं उस अपेक्षा बता रहे हैं। क्या चीज़? ये तो कोई भी वस्तु हो, चेतन की अपेक्षा चिद विवर्तन की ग्रंथियाँ कहाँ? जड़ में होगा परिणमन, वो जड़ विवर्तन की ग्रंथियाँ होंगी। धर्म धर्म आकाश काल में अनुरूप, ठीक है। विवर्तन माने परिणमन। हाँ कुछ पूछ रहे थे? हाँ जमीन के अंदर होता है, लेकिन वो जो है उसको स्कंद है। जैसे मूली है ना, मूली ये क्या है, मूली को मूल का, वो तो जड़ में आती है। मूली गाजर ये जड़ कहलाती है। और जैसे आलू है ना, वो नीचे ऐसे 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 बढ़ता है, तने की तरह फैलता है, तो उसको स्कंद कहा है। स्कंद माने तना भी होता है। चलिए
तो अनादि अनंत काल प्रवाह क्रम में किसी विशिष्ट पर्याय का अपना काल, कि ये पर्याय इस समय पे क्यों होगी, वो किसी ने निश्चित नहीं किया, वो उसकी अपनी योग्यता से अकारण ही सुनिश्चित है। किसी भी कीमत पर उसे अपने समय से हटाकर आगे पीछे करना किसी के भी वश की बात नहीं है। उसमें किसी का भी किसी भी प्रकार का पुरुषार्थ कुछ भी कार्यकारी, आप ये सोचो कि 99 नंबर के दाने को 2 नंबर पे ले आऊँ और 2 नंबर को 99 नंबर पे ले आऊँ, ऐसा करने के लिए माला खंडित करनी पड़ेगी, 2 जगह से टूट जाएगी। एक तो जहाँ से हटानी है वहाँ तोड़नी पड़ेगी, और जहाँ लगानी है वहाँ तोड़नी पड़ेगी। तो कितना मुश्किल हो जाएगा कि जो पर्याय अभी 100 साल बाद आनी है, जो आई नहीं, वहाँ से उसको कैसे हटाएं? सभी नहीं, वो तो एक मोटा उदाहरण कह रहे हैं कि बीच वाली को नहीं छेड़ना। जैसे हमने माला ऐसे बिछाई पूरी, तो यहाँ से 2 नंबर की निकालो, उसमें से ऐसे 99 नंबर की, 99 नंबर पे 2 नंबर की फिक्स कर दो, और ये वाली वहाँ 99 नंबर की। ये तो उदाहरण मोटा है, वास्तव में तो ये पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आया? और सभी जीव टेंशन में क्यों हैं कि सबके सर पे काम है। क्या है कि इन पर्यायों को अपने हिसाब से पलट लो, कार्य को अपने हिसाब से कर लो। कि विकल्प आता है लेकिन फिर भी ज्ञानी उसमें वस्तु स्वरूप का विचार करता है। ठीक है, जैसे वो अन्यमति तो कहते हैं हुई है वही जो राम रचि राखा, और हमारे यहाँ कहते हैं जो हो तब जा द्वार, सो बनी है टरी है कछु नाही, कर लीनो निर्धार, हमको कछु भय न। जब जो होना है तब वो होके ही रहता है, उसको टाला नहीं जा सकता। तो बस हमारा विकल्प शांत हो गया कि आप इसमें कुछ कर धर नहीं सकते। समझ में आया? अब इसको टेंशन क्या होती है? अब रात को सोता है, भूकंप आ गया, मुझे नहीं पता चला तो क्या होगा, तो इसलिए सोता ही नहीं है पूरी रात। और जिसको पता लग जाए कि भैया जब आना है तब आएगा ही, आप रोक नहीं सकते, आपकी जान जानी है तो जाएगी, आप बचा नहीं सकते, तो वो निर्भय होकर सो जाएगा। जिसको लगता है कि अब मेरी ड्यूटी है, तो बोझा है ना कर्तृत्व का, तो नींद ही नहीं आएगी उसको रात में है। अब इसकी बच्ची जवान हो जाए तो इसके सर पे बोझा रहता है कि मैंने उसका विवाह करना है, मैं करता हूँ, ठीक है, उसका विवाह संबंधी कार्य में मेरा कर्म है, मेरी जिम्मेदारी है। इसको समझ में नहीं आता कि हर एक कार्य अपने सुनिश्चित समय पे होगा। कि लड़की आई है ना, तो इसके 2-4 साल पहले ही इसका वर इससे पहले पैदा हो चुका है। डॉक्टर साहब कहते हैं वर को कोई बनाना नहीं है, सिर्फ खोजना है, बना बनाया है, खोजना है। लेकिन वो खोजने का भी अब विकल्प मत करो। लोग कहते हैं ना कि जोड़ियाँ तो ऊपर से ही बन के आती है। अन्य मत वाले लोग ये कहते हैं कि जोड़ियाँ कोई नहीं बनाता, वो तो पहले से ही ऊपर से ही नक्की होके आती है। तो अब विकल्प क्यों करते हो? उसका टाइम आने पर कहते हैं वो भाई साहब टाइम आएगा पता भी नहीं पड़ेगा। तो यहाँ में 5 साल हो गए चप्पल घिस घिस के, कोई नहीं मिला। तो जिसको ये समझ में आता है वस्तु के परिणमन की सुव्यवस्थित व्यवस्था, तो उसको व्यवस्थित करने का जो विकल्प है जिसमें मरा जा रहा है, इसका वो विकल्प विलय को प्राप्त होता है और ये निराकुलता का वेदन करता है। तो हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार, संसार का स्वरूप जान लिया, वस्तु के परिणमन का स्वरूप समझ लिया, इसलिए अब हमको कोई भय नहीं। जैसे कोई आपको आके डराए कि हम तेरा बिगाड़ देंगे, वो बिगाड़ देंगे, आप हैरान परेशान होते रहोगे। लेकिन अगर आपको निर्णय हो कि कोई किसी का भला बुरा कर नहीं सकता, मेरा जो भला बुरा होना है उसको कोई टाल नहीं सकता, फिर मैं इससे क्यों डरूं, है ना? तो आपका सारा भय छूमंतर हो जाता है। जो जो देखी वीतराग ने, हे भगवान आपने ऐसा क्यों देखा? कह रहे भैया उनका क्या दोष है? वो कहेंगे भैया तेरा ये होना निश्चित था, तो मैं तो दर्पण की भांति हूँ, जैसा वस्तु का स्वरूप है वो सहज मेरे ज्ञान में झलकता है कि भगवान ने देखी इसलिए ऐसा होगा, ऐसा नहीं, ऐसा होना नक्की है, इसीलिए भगवान के ज्ञान में भी वैसा जानने में आया।
एक बात बताऊं, हम और आप जो हम किसी भी चीज़ को पलटा पलटी में फेर फार में लगे हैं, इसका मतलब हम अनंत भगवान की वाणी को, उनके ज्ञान को झूठा साबित करने का निष्फल प्रयास कर रहे हैं। अरे भगवान के ज्ञान की आपको वो नहीं है, ठीक है, वो राग रूपी विकल्प आते हैं जीव को फेर फार के, लेकिन शांति तो तभी प्राप्त होती है कि जब आप ऐसा विचार करते हैं कि वस्तु का जो परिणमन है वो सहज है, सुव्यवस्थित है। तुझे अपनी मति को व्यवस्थित करना है, जगत को कोई व्यवस्थित नहीं करना। समझ में है? माने जो आपके माने जितने भी क्रिकेटर होंगे, चाहे वो महेंद्र सिंह धोनी है और हैं, इनके माँ बाप बड़े चीखते चिल्लाते होंगे इन पे, पढ़ना नहीं लिखना नहीं, बस जब चाहो बैट बॉल लेके भाग जाता है, जब चाहो बैट बॉल लेके भाग जाता है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इसके भाग्य में यही लिखा है, और ये जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, अनुकूल, ऐसी थोड़ी नंबर 1 क्रिकेटर बन जाएगा। अगर वो पेपर में फर्स्ट आ जाता तो शायद वो क्रिकेटर नहीं बन पाता, तो वो भी उसका सुनिश्चित था। तो हमें लगता है नहीं बच्चे पढ़ नहीं रहे क्या होगा, अरे नहीं पढ़ रहे, इसी में इनकी भलाई है। समझ में है? क्योंकि अगर पढ़ जाता तो वो फिल्म में इतना बड़ा कलाकार नहीं बनता, फिर तो बस वो 50,000 रुपये की नौकरी कर रहा होता। अब वो 50 करोड़ कमाता है एक साल में। समझ में आया? तो हम तो अपने हिसाब से सोचते हैं। अब ये अपना विकल्प है, अच्छा हो बुरा हो, ये तो अपने मन की मान्यता है। समझ में आया? तो अब आप ये देखो ना, अच्छा बुरा तो हमारा विकल्प है, वस्तु तो वस्तु के परिणमन के हिसाब से परिणमित होती है। ऐसे भी हैं कि खूब पढ़ लिख के 20,000 रुपये कमा पा रहे हैं, और कुछ ऐसे जो पढ़े लिखे नहीं ना, तो कोई ऐसा काम जोड़ लिया कूड़ा इकट्ठा करने का, और उसी कबाड़े के काम में ही करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। वो कहते हैं अच्छा हुआ हम नहीं पढ़े, पढ़ जाते तो हम भी कोई 20-50 हज़ार रुपये कमा रहे होते। हाँ, पढ़े लिखे सीए नौकरी करते हैं वहाँ। समझ में आया? तो मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ना लिखना नहीं, हम ये कह रहे हैं कि बहुत अधिक आकुलता मत करना। वो अपना भाग्य लेके आया ना, अगर उसने रिक्शा चलाना है, ठीक है, आप उससे गाड़ी कैसे चलवा लोगे, कैसे पलट लोगे उसके भाग्य को? अगर उसके भाग्य में मजदूरी करना लिखी है, आप चाहो कि हम इसे साहब बना देंगे, तो आप कैसे कर दोगे? हाँ, आप ये तो करोगे कि आप अपने आप को दुखी कर लोगे। बच्चे को बनना इंजीनियर है, आप कैसे डॉक्टर बना लोगे उसको? ये बात हमारे समझ में नहीं आती। तो वो जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, क्योंकि जो पर्याय होनी है ना 100 नंबर की, तो उसके पहले की पर्याय उसके अनुकूल ही होगी। वो डेली छुप छुप के बैट बॉल लेके भाग जाता है, क्योंकि उसको नहीं पता, उसके घर वालों को नहीं पता कि दुनिया का नंबर 1 क्रिकेटर बनेगा और ये गोल्ड मेडल लेके आएगा वर्ल्ड कप में। किसी को थोड़ी ना पता है, इसीलिए चिल्लाते हैं। अब उनकी देखा देखी सब अपने बच्चों को पढ़ाई पे कम ध्यान और स्टेडियम में भेजते हैं, क्रिकेट का वो करो, साहब क्लब ज्वाइन करो, ये करो, वो बन जाए। तो तुम्हारे चाहने से नहीं बनेगा, दुनिया के लोग कर रहे हैं, सब थोड़े ना सचिन तेंदुलकर बन जाते हैं। तो जो जैसा बनना है वैसा होगा। तो आप क्या करो कि करें क्या? कुछ ना करो, कुछ विकल्प ही उत्पन्न नहीं होगा, सहज समता रहेगी, है ना? इसी का नाम तो समता है। अब कोई हमसे कहे कह रहे ये कर लो वो कर लो, अब हमें दिख रहा है कि जो होना है होएगा वही, मेरे विकल्पों से कुछ होना जाना है नहीं, बेकार में आकुलता पाकुलता करके दुखी हो जाएंगे। अरे सामने वाले ने एक गाली दी, उसे 2 गाली दे दो कि क्या होगा? फिर वो 4 दे देगा, फिर हम 8 दे देंगे, वो 16 दे देगा। हम 1 ईंट मार लेंगे, वो 100 ईंट मार लेगा। क्या होना जाना है? समझ में? समझाने से किसी को समझ में नहीं आता, जब जैसी योग्यता होती है। ये तो हमें रागात्मक विकल्प जितना तीव्र होता है उसके हिसाब से काम होता है, कि जिसका राग वेग अधिक है उसे ज़्यादा अल्टा पलटी का भाव आएगा, जिसकी थोड़ी कषाय मंद है वो ज़्यादा पलटा पलटी के चक्कर में नहीं पड़ेगा, सहज रहेगा। लेकिन इसको समझने में बड़ी सावधानी रखना
प्रमाद का पोषण भी नहीं करना, लेकिन ईमानदारी चाहिए। नहीं तो कि हाँ साहब हमें आपकी बात अच्छी समझ में आ गई, सम्यक दर्शन जब होना है तभी होगा। काहे को हम दुकान पे से जल्दी दौड़ के आए, काहे को यहाँ स्वाध्याय में सर्दी में गर्मी में बरसात में परेशान हुए। होना तो वही है जब होना है, जब भगवान ने देखा है कि ये बात सच्ची है कि तेरा भी अनंत संसार बाकी है, इसीलिए तुझे ऐसे भाव आ रहे हैं। जिसका संसार समुद्र का किनारा नज़दीक आ गया होता है उसको ऐसे विपरीत भाव नहीं आते। ये समता सच्ची समता नहीं है। सच्ची समता वस्तु स्वरूप को समझकर शांतता उत्पन्न होती है। दुकान पे तो तेरे को भागने का भाव आता है, 6 बजे खोल लूँ, और मंदिर में कहता है अरे क्या आकुलता करनी, जितना सुनना होगा भाग्य में उतना सुनने मिल जाएगा। जब सम्यक दर्शन होना होगा तब सम्यक दर्शन हो जाएगा। बात तो तू सही कह रहा है, लेकिन तेरा अभिप्राय खोटा है। तू अपने प्रमाद का, अपनी स्वच्छंदता का पोषण कर रहा है। शास्त्र के शब्द तो शास्त्र के हैं, लेकिन तू पोषण अपने प्रमाद का कर रहा है, तो इसमें सावधानी रखना। ठीक है ना। क्या करें, उपदेश तो किसी एक मुख्यता से दिया जा सकता है, दूसरा पक्ष गौण करना पड़ता है, लेकिन सावधानी रखना वो आपकी भी जिम्मेदारी है, और हम भी बीच बीच में सावधान तो करते ही हैं, क्योंकि वस्तु अनेकांत स्वरूप है ना। क्या करें, वस्तु ऐसी जटिल है। कल कहा था ना कि संस्कार को सार्थक करने वाला और संस्कार को निरर्थक करने वाला, ऐसे दोनों विरोधी धर्म आत्मा में है। इसलिए कोई कहता है कि साहब संस्कार डालो, अभी करोगे तभी तो आगे सुधार होगा, वो बात भी ठीक है। और कोई कहे कि एक पर्याय दूसरी पर्याय में कुछ कर ही नहीं सकती, अभी करेंगे उससे अगली पर्याय का कोई मतलब ही नहीं है, वो बात भी ठीक है। एक स्वभावनय से एक अस्वभावनय से चर्चा चली थी ना कल, तो बड़ी गहरी और गूढ़ चर्चा चल रही है। कम से कम कान में तो पड़े। हम अगर मुश्किल समझ के, गूढ़ समझ के छोड़ ही देंगे तो फिर ये तत्व का लोप हो जाएगा। तत्व का लोप ऐसे ही होता है कि जब हम उसकी चर्चा बंद कर देते हैं। चर्चा बंद नहीं होनी चाहिए। चर्चा चलती है तो 100% नहीं आएगी, 10% तो समझ में आती है। ठीक है ना। तो यही क्रमबद्ध पर्याय में समझाया है सब कुछ। यही उपाय है कि तेरे चाहने से कुछ नहीं होता। सुखी होने का उपाय है माँ चिट्ठे माँ जम पे। ये कोई चेष्टा मत करो, कोई विकल्प मत करो। चेष्टा और विकल्प राग द्वेषात्मक भाव है। ठीक है। और इस प्रकार का कोई आपको खुजली ना लगे, वो कितना आनंद है। एक तो खुजली लगे और आप खुजाओ, और एक खुजली ना लगे, वो है असली आनंद। वो आनंद इसको समझ में नहीं आता है। आपको भूख ही ना लगे, वो मज़े की बात है कि पहले आपको भयंकर भूख लगे, फिर आप खाकर भूख को बुझाओ, वो अच्छी बात है। इसको लगता है कि भूख लगे फिर उसको भरें, फिर आनंद है। तो इसे पेट भरने का आनंद नहीं है, इसे अपनी जिह्वा इंद्रिय की पुष्टता का आनंद है। समझ में आया। पेट भरने से आनंद नहीं आता इसका, रसना इंद्रिय की तृप्ति से आनंद मानता है जीव। हाँ, ये जीव कसाय से दुखी है। टोडरमल जी ने लिखा कि जिन्हें दुखी नहीं होना हो वे कसाय नहीं करें। वो भी कह रहे हैं दुख का कारण कसाय है, लेकिन कसाय होती क्यों है उसकी भी जड़ को पकड़ो कि जब तक आपकी बुद्धि उल्टी है, मिथ्यात्व है, तो कसाय उत्पन्न होती है। इसलिए मिथ्यात्व को मेटे बिना कसाय मिट नहीं सकती। इसलिए मुख्यता से मिथ्यात्व को मेटने का साधन बताया। पहले आप समझ को ठीक करो, समझ ठीक होगी तो आपको राग द्वेष नहीं होगी। हाँ, तो किसी भी कीमत पर उसे अपने समय से हटाकर, इसलिए वो गाथा है जम जस्से जम्मी देसे। ठीक है। जो जब जिसका जैसा, जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस भाव से, जिस निमित्त पूर्वक, जिस विधि से होना है, उसका वैसे उसी काल में, उसी क्षेत्र में, उसी निमित्त से, उसी विधि से होना ही जिनेंद्र भगवान ने देखा है और कहा है। उसे ना तो इंद्र पलटने में समर्थ और ना जिनेंद्र पलटने में समर्थ।
कि जिनेंद्र तो इसलिए नहीं पलट सकते, वो वीतरागी, उन्हें भाव ही नहीं आता। तो रागियों में सबसे शक्तिशाली इंद्र है, तो हमने कह दिया इंद्र भी नहीं पलट सकता, तो हमारी तुम्हारी क्या बिसात है। समझ में आया? तो इसलिए अपने विकल्प को शांत करो। वस्तु का परिणमन सहज उसकी स्वतंत्र योग्यता से होता है, उस सहज स्वतंत्र योग्यता को स्वीकार करो। कर्तापन का भाव न लाओ, होनी को स्वीकार करो। कुछ विकल्प यदि आए तो भी संबोधन समतामय, फिर भी अगर समझाने का भाव आए तो समता भाव रखकर संबोधन करना, नहीं तो कसाई बाप बेटे में ही कसाई के झगड़े हो जाते हैं। क्यों? कि वो अपनी चलाना चाहता है, वो अपनी चलाना चाहता है। आपको अगर ये दिमाग में होगा कि होना तो वही है जो होना है, लेकिन फिर भी विकल्प आ गया तो कह दिया, तो उसमें ज़्यादा खींचा खाची नहीं होती, रिलेशन खराब नहीं होते। लेकिन हमें अगर कर्तृत्व बुद्धि है, अज्ञानता है और फिर समझाते हैं तो उसमें झगड़े होते हैं, मार पिटाई हो जाती है, मुंह के बोल बंद हो जाते हैं। समझ में? आचार्य देव ऐसा समता में संबोधन करते हैं। उनको पता है कि जब इसकी योग्यता होगी तब सुधरेगा, लेकिन विकल्प आता है तो विकल्प की पूर्ति मात्र बस कह देते हैं। अपेक्षा नहीं रखते कि मैंने कहा तो आप मानोगे ही। जब मानना होगा तब मानोगे, नहीं मानना होगा नहीं मानोगे। मैं कितनी भी मेहनत करके समझाऊं, लेकिन अगर मुझे ये अपेक्षा रहेगी कि मैंने इतनी मेहनत करके समझाया, तुम्हारी समझ में नहीं आता, तो मुझे कसाय उत्पन्न होगी। और मैं अगर इस बात को समझ लूं कि समझाने से समझ में आने का संबंध नहीं है, जब आपकी समझ में आने की योग्यता होगी तभी समझ आएगा, तो मुझे आकुलता नहीं होगी, है ना? चलिए इसको पूरा करते हैं। उसमें किसी का भी, चाहे इंद्र हो, चाहे जिनेंद्र हो, चाहे वीवीआईपी हो, किसी का कोई भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं चल सकता वस्तु के परिणमन की व्यवस्था में। अब वो कहे मैं पुरुषार्थ करूँगा, मैं पुरुषार्थ करूँगा, तो कैसे पुरुषार्थ करेगा? कि मैं ऐसा पुरुषार्थ करूँगा, इतनी मेहनत करूँगा कि 100 में से 110 नंबर लेके आऊँगा, है पॉसिबल? अंगूर के पेड़ पे से सेब लगाऊँगा, है पॉसिबल? कि जिसमें जो योग्यता ही नहीं है वो उसमें से कैसे करोगे? और समय से पहले कैसे करोगे? आज बोऊंगा और कल ही अनाज पालूंगा, संभव ही नहीं। कितनी मेहनत करें, कितनी मेहनत करें कि गेहूँ थोड़ा जल्दी आ जाए इस बार? बताओ कि भैया वो अपने समय पे ही आएगा, कि मैं और पानी ज़्यादा दे दूंगा, कि कितना ही दे ले। इसीलिए काल लब्धि आए बिना करोड़ों प्रयत्न करने पर भी क्या सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए सम्यक्त्व यत्न साध्य नहीं, सहज साध्य। ये एक अपेक्षा से बात है। और दूसरी तरफ पूरा जिनागम पुरुषार्थ की प्रेरणा देता है, पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्त है। अरे यही तो पुरुषार्थ है, सच्ची समझ का नाम पुरुषार्थ है। जिसको ये समझ में आता है ना, हाँ, पुरुषार्थ में से गड़बड़ है ना। मेरे मन में जो रागात्मक विकल्प आया उसके अनुसार काम करूं, उसको समझता है कि पुरुषार्थ है। वो काय का पुरुषार्थ है? वो दुखी होने का पुरुषार्थ है। सुखी होने का पुरुषार्थ क्या है? कि वस्तु के स्वरूप को समझने पर सहज में जो कुछ भी पलटने पलटाने का विकल्प शांत हो गया, ये असली पुरुषार्थ है सुखी होने का। तो उसमें किसी का भी, कि भगवान भी, कि हाँ चाहे भगवान भी हो, वस्तु व्यवस्था के परिणमन में उनका भी कोई हस्तक्षेप नहीं। वो जान तो सकते हैं लेकिन कर धर कुछ नहीं सकते। किसी भी प्रकार का पुरुषार्थ कुछ भी कार्यकारी नहीं है। ये दृढ़ निश्चय हो जाने पर पर्याय के क्रम को बदलने का भाव नष्ट होकर सहज स्वीकार करते हुए उसके प्रति उसे सहज उदासीन भाव जागृत होता है। इस प्रकार पर्याय की पर्याय रूपता की प्रतीति हो जाने पर उसमें परिवर्तन करने संबंधी विकल्प जाल उत्पन्न ही नहीं होते हैं। उससे तत्संबंधी आकुलता का अवसर ही नहीं रहता।
ठीक है, अब इससे आगे की चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो पानी